चलो ठीक है, बताओ पहले क्वेश्चन में क्या डाउट है? पहले क्वेश्चन से किया है सर, उसका मतलब देखिए सर। नहीं देखो, जैसे अभी पिछला अवन पूछ रहा था, मैंने पूछा क्या डाउट, उसने एग्जैक्टली बताया क्या डाउट है। आप जब बताया ना कि उसने ऑल ग्रेड आने हैं, क्या मतलब, ऐसे आप बताओ ना एग्जैक्टली क्या डाउट है। क्वेश्चन मैं हाँ तो पढ़ता हूँ, सर चलो। ये कोरिलेशन ऑफ y1 y2, मतलब y2 पॉइसन लैम्डा से निकाल लिया। अब e ऑफ y1 y2 कैसे निकालूंगी? एक्सपेक्टेशन ऑफ y1 y2 से पूछा। y1 पॉइसन लैम्डा है, y2 समेशन bi I फ्रॉम 1 टू y1 दिस बी आर IID बर्नौली p है। एप्सिलॉन 2 आपका है जो पॉइजन 1 माइनस पी लैम्डा है, इंडिपेंडेंटली y1 है। बी क्या है, b1 एंड एप्सिलॉन 2 आर इंडिपेंडेंट, then so that y2 is Poisson lambda and the correlation of y1 y2 is p। सर वो रो है सर। अच्छा रो, हाँ रो क्या है, रो यहाँ पे था क्या? तो रो यहाँ पर बी आई ई में बर्नौली रो। इसे प्रूव क्यों करेंगे हम? सर प्रूफ नहीं सर, सर y2 मैंने शो कर दिया है, सिर्फ कोरिलेशन ऑफ y1 y2 निकालनी है। तो कोरिलेशन का क्या फॉर्मूला है? ये कोरिलेशन का कोवेरिएंस बाय रूट ओवर वेरिएंस ऑफ y1 y2 है, लेकिन वो e ऑफ y1 y2 को मतलब सर y2 को कैसे लिखेंगे? मतलब क्योंकि वो उसके साथ है एप्सिलॉन 2 प्लस है, तो इसीलिए प्लस को कैसे लिखना है? y2 क्या है, खोलो y2 को। कहाँ लग जा रहा है y2? सर p ऑफ y1। लगाओ इसको, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये निकाला है, अगर y1 गिवन है तो क्या आएगा, निकालो इसको। y2 की तो तुम्हारा यही क्वेश्चन था ना कि कैसे e1 y2 निकलेगा, ये तुम्हारा हिंट है, ट्राई करो इसको। अब ये फाइंड करो, y1 नोन है तो इसका निकालो मीन कितना आता है, इसका b1 का मीन कितना है? p1 का मीन तो रो होगा। तो सबका मीन तो रो ही है ना, कितना टाइम रो हो जाएगा? सर नहीं, वो कितने टाइम रो नहीं होगा सर, वो फॉलो कर रहा है पॉइसन रो लैम्डा। अरे मैडम इसका बताओ, इसका बताओ, सबका मीन रो है ना, हाँ कितना टाइम रो होगा? हाँ y1 रो। हाँ फिर, और इसका अलग से मीन निकाल लो, पुट करो। अच्छा सर वो बाइनोमियल हो रहा है ना? एप्सिलॉन का मीन कितना है, एप्सिलॉन 2 का? एप्सिलॉन 2 का मीन एप्सिलॉन 1 माइनस रो इनटू लैम्डा। रखो इसको यहाँ रखो, अब करो सॉल्व आगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी बारी अभी, अगर किसी और का डाउट होगा तो उसके बाद। हाँ जी हर्षित, क्या डाउट है, एक एक करके बताऊंगा। क्या पूछना है? सर वो थर्ड वाला। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। अच्छा, इसने कहा है कि क्लास में 60 है। वो एक और ऐसे डाउट था कि वो जो आप बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए बहुत बहुत जैसे मान लीजिए मशीन का ही था कि जी बहुत मशीन विल वर्क का उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो 1 माइनस जो उसका प्रोबेबिलिटी है माइनस करेंगे तो वो क्या आएगा, मतलब एट लीस्ट तो ये हो जाता है, समझो, ये जैसे अब इसको लिखोगे
तो ये हो जाता है, ये है मतलब सॉरी, अभी या तो इसको ऐसा लिख लो कि A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट लिख लो, इसी को ठीक से लिखोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, तो ये है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट अकर्स। इसका मतलब क्या, एटलीस्ट A और B अकर्स, यहाँ है नाइदर ऑफ देम अकर्स। तो आप क्या पूछना चाह रहे हो, शुरू में था कि प्रोबेबिलिटी बोथ कंपोनेंट वर्क, मान लो ये है, तो इसको क्या लिखोगे, ये पूछना चाह रहे हो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं ये नहीं, तो पूछना चाह रहे हैं मान लीजिए बोथ का दिया हुआ है, ठीक है, उसका प्रोबेबिलिटी और हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या निकलता क्या है? हाँ तो वही बोल रहा हूँ, बोथ कंपोनेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो मान लो दो ही कंपोनेंट है मशीन में, ठीक, दो ही है ना, सो बोथ कंपोनेंट वर्क का कॉम्प्लीमेंट होगा, बताओ जी कोई, बोथ कंपोनेंट वर्क का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका मतलब हुआ कि मान लो A इंटरसेक्शन B दोनों वर्किंग है, हाँ, तो ये A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, so one of the component is not working, either A is not working or B is not, word में लिखूंगा इसको मैं, तो both component working का मतलब A intersection B, और इसका मतलब A complement union B complement, मतलब at least one of the component is not working, इसका ये मतलब हुआ। अगर both work का दे रखा है, तुम जो कह रहे हो, अगर both work का दे रखा है तो complement लेंगे तो आएगा 1 minus at least one is not working। वहाँ पे बोथ भी नॉट वर्किंग हो सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। बोथ नॉट वर्किंग का मतलब हुआ, तुम्हें यही तो समझना है मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में क्या रिलेशन है। बोथ नॉट वर्किंग का मतलब हो जाएगा मैथमेटिकली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो अलग चीज है। यहाँ बोथ वर्क, हाँ, एटलीस्ट वन नॉट वर्किंग, तो कोई एक नहीं वर्क, हाँ, कोई एक काम नहीं कर रहा, हो सकता दोनों काम नहीं कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो ये पर्टिकुलर केस इसमें इंक्लूडेड है, ये एग्जैक्टली नहीं, इसमें है या तो ए काम नहीं कर रहा है या बी काम नहीं कर रहा है या दोनों काम नहीं कर रहा है, वो भी इंक्लूडेड है इसमें। तो ये मैथमेटिकली दिख जाएगा तुम्हें, इंटरसेक्शन भी इससे समझना पड़ेगा। ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। हाँ सर, वो बस यही थ्योरी में थोड़ा सा। तो बोलो इसमें क्या डाउट पूछना है, जो ग्रुप में भेजा उसमें क्या पूछना है? वो थर्ड वाला सर, थर्ड पार्ट ना, The student has opted NSS but not NCC, तो इसका मतलब है, तुम्हें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A but not B, इसका मैथमेटिकल A but not B को मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? A माइनस B। हाँ यस, A माइनस B, या इसको A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या है? बताओ इसका फॉर्मूला बताओ। तभी तो हो पाएगा ना। बाकी कोई बताओ भाई, कोई भी। हेलो, हाँ जी, जी जी जी, अभी मैं क्लास में हूँ, एक्चुअली मैं रिप्लाई करता हूँ व्हाट्सएप में, क्लास 11 बजे तक चलती है मेरी, ठीक है। हाँ, अरे बताओ कोई। A minus B of A intersection B।
बताओ भाई, तो देखो आगे जिनका डाउट है, बस ये दिया हुआ ना इन्फॉर्मेशन सबका, बताओ इसका इन्फॉर्मेशन है। ए का मतलब हो गया एनएसएस, बी का मतलब एनसीसी जो लिखा हुआ है, बोलो। हाँ सर, हाँ। बस यही लगाना तुम्हें, इंटरसेक्शन देखो कितने हैं उसको प्रोबेबिलिटी घटा दो। तो ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है जस्ट। किनका रह गया? तो ये फॉर्मूला बोलो क्या बोल रहे हैं? सर, ये फॉर्मूला जैसे इसका खुद से मतलब बना सकते हैं, मतलब जो बेसिक फॉर्मूले से लेकर। हाँ, क्यों नहीं, तुम वेन डायग्राम देखो ना, तुम इनिशियल लेक्चर देखो तो समझ आ जाएगा। ये ए माइनस बी है, खुद भी तुम्हें सेट थ्योरी क्लियर है तो बना सकते हो। ये ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए में से ए इंटरसेक्शन बी को हटा दो, यही तो है। ठीक है, किनका रह गया क्वेश्चन अब? तो हर्षित, हाँ भाई, इसमें क्या पूछना है आपको? हर्षित है, आपका ही क्वेश्चन है ये? हाँ ये सर, एलएचएल आरएचएल वाला। ये जो हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन सर बन नहीं रहा है, मतलब टिपिकल। बाकी सब ये जो जीएक्स और ब्रैकेट एफएक्स वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर वाला, इसमें समझ नहीं आता है। ये कॉम्पोजिशन पे आ गया ना, तो इसको सेम उसमें ब्रेक कर दो ना, हो जाएगा। एक्चुअली क्या करना है, सेम डोमेन पे ब्रेक करो तब हो जाएगा। इसको सेम डोमेन पे ब्रेक करो,